दोस्तों नमस्कार। क्या कारण है कि आज लोग बहुत शिक्षित हो गए हैं, उसके बाद भी उनके अंदर से अंधविश्वास नहीं जाता? क्या कारण है कि आज पूरा समाज अंधविश्वास, भेदभाव, ऊंच नीच में लिप्त है? आखिर कारण क्या है इसके पीछे? इतनी संस्थाएं काम कर रही हैं, लोगों को जगाने का काम कर रही हैं, उनके फिजूल के अंधविश्वास को ख़त्म करने के लिए सभाएं लगा रही हैं, घर घर जाके लोग जगा रहे हैं। तरह तरह की परंपराओं में लोग फंसे हैं, उलझे हैं, उनमें उनका विश्वास है। उन विश्वासों के प्रति भी बहुत सारे तर्कवादी लोग अपने तर्क के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करते हैं। इसके बाद भी लोग जाग नहीं रहे हैं, इसके बाद भी लोगों का अंधविश्वास ख़त्म नहीं हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि जिस बात को आपको लगातार बार बार सुनाया जाए, जिस बात को आपको लगातार बार बार बताया जाए, यानी जो भी आप बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, तो उस पर आपका विश्वास बन जाता है, वो आपको सत्य लगने लगता है। जैसे आजकल बहुत सारे आपने यूट्यूब में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में देखा होगा, कोई भी एक जुमला तैयार कर दिए और लोगों ने कहा हाँ ऐसी घटना घटी थी इतिहास में, हाँ ये सही बात है, हमारे साथ गलत हो रहा है। मगर वो गलत हो रहा है, जैसे कि आरक्षण की बात करते हैं, तो देखो 39 नंबर वाला पास हो गया और 90 नंबर वाला को फेल कर दिया और कोई जनरल था। मगर उसके पीछे क्या सत्यता है, क्या कहानी है, क्या कारण है, ये कोई नहीं बताता। तो लोगों ने सुना और उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया कि देखो देश में गलत हो रहा है, आरक्षण की वजह से कमज़ोर आदमी जो है आगे निकल रहा है और जो होशियार आदमी है पीछे हो रहा है, जबकि सत्यता कुछ और है। मगर लोग उस पर विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि विश्वास उसी पर होता है जो उनको विश्वास दिलाया जाता है। बार बार बताया गया है कि यही सत्य है, यही सत्य है, तो वो उनको सत्य लगने लगता है। अब जरा देखें, ठीक इसी तरह से लगातार हमारा जो समाज है वो कथाएं सुन रहा है, टीवी पे, मोबाइल पे कथाएं लगातार सुन रहा है, पंडालों पे जा रहा है, कथाएं सुन रहा है, कथाओं को देख भी रहा है। टेलीविज़न पे बहुत सारे सीरियल आते हैं जो देवी देवताओं पे, भगवान पे बनते हैं, जो कथाओं पे बनते हैं। उन कथाओं को बार बार देखने के बाद, उसमें जो भी चमत्कार होते हैं, उन चमत्कारों को देखने के बाद उसके अंदर उस कथा के प्रति, उस घटना के प्रति एक विश्वास बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों से भी यही सुन रहा है। आम जनता भी आपस में जब बातें करती हैं तो कथाओं की, उन्हीं चमत्कारों की बातें करती हैं या कथाओं की बातें करते हैं, तो आपस में सुनने से, बताने से उनका विश्वास और प्रबल हो जाता है। लोगों को लगता है कि देखो मैं पर नहीं, सभी तो ये विश्वास कर रहे हैं, सभी तो ये मान रहे हैं, तो यही सत्य होगा, तभी तो लोग मान रहे हैं। तो जो भीड़ का सत्य होता है उसी को आप भी सत्य मान लेते हो। और भीड़ का सत्य क्या है? भीड़ का सत्य है कि जो उसको बताया गया है उस भीड़ को, बस वही उसके लिए सत्य है, जबकि सत्य तो कुछ और है। ठीक इस तरह से लगातार जो ग्रंथों का वाचन होता है, घर घर में होता है मानस के रूप में, उसको लोग लगातार पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं। कई जो किसी देवी देवता पे 10-20 लाइन, 50 लाइनों की कोई कविताएं हैं, उसको लगातार पढ़ रहे हैं। अब पढ़ने से उनको लगता है कि हमारा कुछ जीवन बदल जाएगा, धन धान्य आ जाएगा, नौकरी लग जाएगी, तो बहुत कुछ वो सोचते हैं, उस पर उनका विश्वास बन जाता है। क्यों? क्योंकि लगातार लोग बता रहे हैं, लगातार हर घर में हो रहा है कार्यक्रम, रात रात भर हो रहा है, 24 घंटे हो रहा है, अखंड पाठ हो रहा है। तो ये जो बार बार अखंड पाठ होता है, इसको सुनने से आम आदमी के अंदर एक विश्वास बन जाता है। और आम आदमी की क्या बात करूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो प्रोफेसर हैं, वकील हैं, मजिस्ट्रेट हैं, जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी, टीचर भी,
सभी को विश्वास हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार जो देख रहे होते हैं, जो लगातार वो सुन रहे होते हैं, तो इससे वो सम्मोहित हो जाते हैं। सम्मोहन कुछ और नहीं है, बल्कि सम्मोहन का यही अर्थ है कि जैसा आपको बताया गया, सम्मोहन, ठीक उस तरह से मोहित हो जाना जिस तरह से बताया जा रहा है, उसी के समान सम्मोहन। यानी कि जैसा आपको बताया गया वैसा आपने विश्वास कर लिया। जैसे कि बताया गया कोई उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है, और हज़ारों लोग उस बात को बोलना शुरू कर दिए, उड़ता है, उड़ता है, पहले का आदमी उड़ता था, उड़ता था। तो आप कोई विश्वास लो कि हाँ भाई लिखा भी है तो उड़ता होगा। तो जैसा आपको बताया गया, जैसा आपको सुझाव दिया गया, इसे सुझाव देना बोलते हैं सम्मोहन की भाषा में। तो जैसा आपको सुझाव दिया गया वैसा आपने मान लिया, यही है सम्मोहन। सम्मोहन, ठीक उस तरह से मोहित हो जाना जिस तरह से बताया गया, उसी के समान सम्मोहन। और आप मोहित हो गए, आप उस पर विश्वास करने लग गए, और जिस पे आप विश्वास करने लग जाते हो वही आपके लिए सत्य बन जाता है। इसलिए आज इन कथाओं पे, ग्रंथों पे और जो अखंड पाठ हो रहे हैं, इन पे आदमियों का बहुत विश्वास है। इतना गहरा विश्वास है कि इसके लिए मार काट तक कर सकते हैं, इसके लिए लोग दूसरों से लड़ सकते हैं, इसके लिए अपने रिश्ते भी ख़त्म कर सकते हैं। क्या हमें बता रहे हो? हमारा तो यही सत्य है। हमारे जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, जो हमारे पाठ हैं, जो हमारी कहानियाँ, वो सत्य हैं, सब के सब सत्य हैं। अरे भाई, कहानियाँ सत्य होंगी भी, पर जो कहानियों के साथ चमत्कार जुड़े हैं वो सत्य थोड़ी है। कहानियों में जिनको भी आपने भगवान का दर्जा दे दिया है वो सब तो इंसानियत होंगे ना भाई। भगवान कहाँ से आ जाएगा? भगवान को तो आपने नाम आपने दिया ना कि ये भगवान है, आप ही ने तो बनाया है उनको, उनने आपको थोड़ी बनाया है। लेकिन साहित्यकारों ने क्या किया है? साहित्यकारों ने आपका मनोविज्ञान समझा है कि आदमी विश्वास कैसे करता है, लिखे पे करता है विश्वास। तो जो काम करते हैं लिख देते हैं, तो उसने लिख दिया। और पूरा साहित्य जो कवि होता है वैसे भी बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता है। वो कल्पनाएं झूठी होती हैं, असत्य होती हैं, चमत्कारों से भरी होती हैं। और क्यों? क्योंकि लोगों को यही अच्छा लगता है। तो कवि ने, साहित्यकारों ने किताबों में भर दिया चमत्कार। अब आप लगातार उस किताबों को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आपका विश्वास भी उस पर हो गया, आप सम्मोहित हो गए। इसलिए आज पढ़ लिख जाने के बाद भी, प्रोफेसर, वकील, मजिस्ट्रेट बन जाने के बाद भी, बड़े बड़े अधिकारी बन जाने के बाद भी, शिक्षक बन जाने के बाद भी, मंत्री मिनिस्टर बन जाने के बाद भी, वैज्ञानिक बन जाने के बाद भी, आपका जो वो विश्वास है जो साहित्यों पर है वो अटल रहता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार आप सुन रहे हो। ठीक इस तरह से अगर आज के हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो तर्कवादी लोग हैं, जब वो अपने तर्क के द्वारा लगातार आपको बताएंगे, बार बार बताएंगे कि देखो ये चीज़ें झूठी हैं, चमत्कार झूठे हैं, कथाओं में जो चमत्कार है वो झूठा है, पाठ करने से जीवन बदलेगा नहीं, क्योंकि वो केवल आप किताब पढ़ रहे हो, उससे क्या जीवन पढ़ने वाला है। और चमत्कारों से क्या जीवन बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि चमत्कार तो होते नहीं हैं। तो जब वो आपको बार बार बताएंगे तो आपका भी उन पर विश्वास बनने लगेगा। तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब तर्कवादियों की भी बहुत बड़ी भीड़ होगी। अभी इसलिए नहीं है क्योंकि तर्क को करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत जानना पड़ता है, बहुत विचार मंथन करना पड़ता है। वो आम आदमी करता नहीं है क्योंकि वो बहुत व्यस्त है। तो उसको क्या लगता है, सीधा सीधा विश्वास उठा लेता है दूसरों से कि देखो दूसरे मान रहे हैं तो मैं भी इसको मान लेता हूँ, यही सत्य है। उसमें उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसमें उसको जांचना नहीं पड़ता है, बस सब मान रहे हैं तो मैं भी मान लेता हूँ, ये सोच के वो मान लेते हैं। तो ये काम सरल है। लेकिन तर्कवादी होने के लिए आपको तर्क करना पड़ेगा, पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, अध्ययन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तब जाके आप तर्कवादी बन पाएंगे। तो ये थोड़ा कठिन काम है। इसलिए इनके प्रति, जो तर्कवादियों के प्रति हैं या वैज्ञानिकवाद के प्रति हैं, लोगों का विश्वास जल्दी जमता नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत इनको सुनना पड़ेगा। अच्छा, किताबों में क्या है, जो धार्मिक किताबें हैं या ग्रंथ हैं, उसमें तो एक चीज़ लिख दी गई है और वही चीज़ बार बार बताई जा रही है, उसमें कुछ नया नहीं हो रहा है। लेकिन विज्ञान में हर दिन कुछ नया हो रहा है, नई खोज हो रही है।
तो एक ही चीज़ का पाठ तो विज्ञान का होगा नहीं, क्योंकि हर दिन नई चीज़ आ रही है। ग्रंथों में क्या है, सीमित है, वो जो लिख दिया गया है घटनाएं कथाएं, बस वो सीमित हैं, तो उनको लगातार सुनने से आदमी का उससे विश्वास बन जाता है। और विज्ञान कथाओं में क्या कि हर दिन नई कथाएं हैं, हर दिन विज्ञान नई चीज़ों को जन्म दे रहा है, नया आविष्कार कर रहा है, तो उसका पाठ तो लगातार संभव नहीं है, क्योंकि उसमें लगातार रिन्यूअल हो रहा है, हर चीज़ नई बनती आ रही है, हर चीज़ हर दिन विज्ञान नया विज्ञान आ रहा है आपके सामने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका विश्वास बनता कैसे है, इस पे मैंने आज एक वीडियो बनाया, क्योंकि आपका जो विश्वास है वो बार बार देखने और सुनने से ही, बार बार सुझाव लेने से ही बनता है। इसलिए आज का आपका चमत्कारों पे, धर्म ग्रंथों पे, कथाओं पे अटूट विश्वास है और इसको ख़त्म करना है। अगर लोगों को तर्कवादी बनाना है तो हमारे वैज्ञानिकों को सामने आना होगा, जो बिल्कुल तर्कों से उनको उत्तर देंगे कि आपका ज्योतिष, आपकी कुंडली, आपका शुभ अशुभ, आपका जो टाइम है खराब और अच्छा, इसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है। जब वो बताएंगे, तर्कों से बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। जैसे ग्रहण के बाद में कथाओं के बारे में जब विज्ञान बताएगा कि देखो कथाओं में जो चमत्कार है, कोई कैसे उड़ के पहुंच जाएगा चंद्रमा तक, कोई चंद्रमा किसी बृहस्पति की पत्नी कैसे ले जाएगा। चंद्रमा तो ग्रह है, मिट्टी का ढेला है, बृहस्पति मिट्टी का ढेला है, और मिट्टी के ढेले क्या शादी करेंगे और क्या बच्चे पैदा करेंगे। जब वो विज्ञान के हिसाब समझाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा, और उनको टक्कर देने के लिए कोई कथावाचक भी बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि वो विज्ञान के घनिष्ठ और गहरे ज्ञान वाले लोग होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैज्ञानिकों को भी अब फेसबुक पे, यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे आना चाहिए, और हर एक चमत्कार का जो अवैज्ञानिक है, अप्राकृतिक है, उसका अपने तर्कों से, अपने विज्ञान की बातों से खंडन करना चाहिए। जब वो खंडन करेंगे साहब, तब ये पाखंडवादी लोग, अंधविश्वास फैलाने वाले लोग, इनको लगाम लगेगी, क्योंकि लगातार कथाएं चल रही हैं, लगातार पाठ चल रहे हैं, लगातार टेलीविज़न पे देवी देवताओं वाले और बहुत सारे चमत्कारों वाले, कथाओं वाले सीरियल आते हैं, तो लोगों का उन पर विश्वास अपने आप बन जाता है। तो जो हमारी नई पीढ़ी है साहब, जो अच्छा पढ़ लिख रही है इस समय, वो भी टीवी देख देख कर, टेलीविज़न पे कथाओं को देख देख कर, कथाओं को सुन सुन कर, चित्र देख कर, देखो कैसे हमारा कथाकार जो है, कथा में जो हीरो है, नायक है, वो कैसे बाण चला रहा है। उसको बंदूक चलाता नहीं दिखाएं, क्यों? उस समय बंदूक का आविष्कार हुआ नहीं था। वो कैसे तीर चला रहा है, कैसे तलवार चला रहा है, देखो एक तीर चलाया तो 1000 तीर निकल पड़े, आकाश तक तीर पहुंच गया। अभी विज्ञानवादी बताएगा उसको, वैज्ञानिक बताएंगे भाई आकाश तक तीर तुम्हारा कहाँ पहुंच जाएगा, बहुत ताकत चाहिए उसके लिए। तो वो जब सवाल करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा। लेकिन जो लगातार कथाएं देख रहे हैं आप, चमत्कार देख रहे हैं, अपने नायकों को, अपनी कथा के नायकों को आप देख रहे हैं चमत्कारों में, टीवी में चमत्कारों के साथ, तो आपका विश्वास बन जा रहा है, भले आप पढ़े लिखे हो। तो जो नई पीढ़ी है वो भी अंधविश्वास में जा रही है। बच्चे तो बेचारे, वो बच्चे तो क्या है, बच्चा जो भी आया तो नया फ्रेश है, उसको तो कोई अंधविश्वास है ही नहीं। वो अंधविश्वास तो हम इसको दे रहे हैं, बार बार उसको टीवी में दिखा रहे हैं। हर चैनल में आपको मिलेगा चमत्कार वाले, कथाओं वाले, कहानियाँ, चुड़ैल डायन की कहानी मिलेंगी आपको। फिर कोई पंडित जी आ गए तो उनने झाड़ फूंक दिया, मंत्र कर दिया, चुड़ैल भाग गई। तब बच्चों का भी इससे विश्वास बनता है, यार देखो पंडित जी में शक्ति होती है, पंडित जी ने मंत्र मारा, डायन चली गई, भूत चला गया। पिक्चरों में देख लो आप, कितनी वैसे मूवी बन रही है, और मूवी में भूत दिखाएगा, चांडा वो भूत दिखाएगा, और वो क्या बोलते हैं उसको, चुड़ैल दिखाएगी। और वो चुड़ैल को कौन भगाएगा? पंडित जी भगाएंगे, कोई मंत्र से, कोई किताब से, कोई ग्रंथ पढ़ के मंत्र ढूंढेंगे, उसका राज ढूंढेंगे, उसको भगा देंगे। अभी जब वैज्ञानिक बैठेगा तो बताएगा भैया भूत प्रेत तो होते नहीं हैं, तो उसकी कथाएं भी नहीं होती हैं, झूठी हैं। मगर आपको लगातार जो बताया जा रहा है टीवी में कि अब पंडित जी ने ठीक कर दिया, तो आपका पंडित जी पर विश्वास बन गया। अब पंडित जी जो बताएंगे, आपके घर के आसपास के पंडित जी, उस पर आपका विश्वास पहले बनेगा। अरे जो पंडित जी बोल रहे हैं भैया, ये विशेष ज्ञान लेकर आए हैं संसार में, ये तो ईश्वर की विशेष संतान है, आपका उन पर विश्वास बन जाएगा।
तो ऐसे ही हमारे विश्वास बनते हैं। तो जो नया आदमी है वो भी उसमें फंस जाता है। कहते हैं ना, नया मुर्गा जाल में फंसा। ये नया मुर्गा है। जितने बच्चे हैं अभी जो टेलीविज़न देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो कथाएं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो चमत्कार देख रहे हैं, ग्रंथकारों के, नायकों के चमत्कार, ग्रंथकारों के यानी ग्रंथ लिखने वालों के, नायक यानी जो उसमें कलाकार हैं, हीरो हैं, उनके चमत्कार, उन चमत्कारों को देख के नए नए बच्चों पर भी, पढ़ने वाले बच्चों पर भी अंधविश्वास आ जाता है। बेचारे नए बच्चे भी अंधविश्वास की चपेट में आ जाते हैं। वो भी मानते हैं कि चमत्कार होते हैं, वे भी मानते हैं कि हमारे यहाँ पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता है क्योंकि अब कलयुग आ गया है। एक कलयुग पे भी वीडियो बनाऊंगा किस दिन में, लेकिन अभी बात कर रहा था अंधविश्वास पे। तो देखिए, इस तरह से छोटे छोटे बच्चों पर भी विश्वास बन गया, भूत प्रेत पर, चमत्कारों पर, कथाओं पर। तो जब तक हम टेलीविज़न से झूठे चमत्कारों वाली कथाओं को अलग नहीं करेंगे, तब तक हम बच्चों का जो अंधविश्वास बन रहा है उसको नहीं रोक पाएंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि आप कथाएं दिखाएं भी, लेकिन चमत्कार हटा के दिखाएं। बिल्कुल चमत्कार हटा दें, एक भी चमत्कार नहीं होना चाहिए। जैसे सादी कहानियाँ होती हैं, सादा जीवन होता है, एक इंसान काम कैसे करता है वैसा बताएं आप। और जब वैसा बताएंगे, लोग घटनाओं को देखें, कथाओं को देखें, कोई बुराई नहीं है। चमत्कार विहीन कथा देखें तो उन्हें पता चलेगा कि जैसे हम आम आदमी हैं, हम आम इंसान हैं, जैसे हमारी एक लिमिटेशंस हैं, ऐसे ही हमारे पूर्वजों की और कथाओं की और कथाकारों के, नायकों की भी एक लिमिटेशन थी। वो भी आम आदमी ही थे, कोई उनके पास भारी शक्ति नहीं थी, चमत्कार नहीं थे। तब जाके हम अपने नई पीढ़ी को हम रैशनल बना पाएंगे, तर्कवादी बना पाएंगे, विज्ञानवादी बना पाएंगे और अंधविश्वास से उनको दूर कर पाएंगे। धन्यवाद।